हेलो दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाने वाला हूं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी होती है और प्रकाश के परावर्तन का चित्र एग्जाम में किस प्रकार से बनाना होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम एग्जाम में किस प्रकार से लिखने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन आखिर किन कारणों की वजह से होता है, प्रकाश का परावर्तन आखिर किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, पहले आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि तभी दोस्तों आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एग्जाम में लिख पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें प्रकाश के परावर्तन को समझना है कि प्रकाश का परावर्तन आखिर कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास कोई दर्पण है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई दर्पण है, ये मेरा दर्पण है, ठीक है। अब दोस्तों, इस दर्पण पर एक चिकनी सतह है। क्या है दोस्तों? चिकनी सतह। इसे आप चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं पर मैं इसे चिकनी सतह कहूंगा। मेरे पास एक दर्पण है, उस दर्पण पर ये चिकनी सतह है। अब दोस्तों, मैंने करा क्या है कि इस चिकनी सतह पर इस टॉर्च से प्रकाश किरण डाली है। मैंने क्या करा दोस्तों, इस चिकनी सतह पर इस टॉर्च से प्रकाश किरण इस चिकनी सतह पर डाली है। तो दोस्तों, इस टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश किरण जब इस चिकनी सतह से टकराई तो टकराकर ये इस वाले रास्ते को चली गई। मान लीजिए प्रकाश किरण इस रास्ते से आई थी तो इस चिकनी सतह से टकराकर इस रास्ते को चली गई। परंतु दोस्तों, इस प्रकाश किरण ने अपना माध्यम नहीं बदला, केवल रास्ता बदला है। क्यों? क्योंकि माध्यम तो तब बदलता जब ये शीशे से आर पार हो जाती, परंतु शीशे से तो आर पार हुई नहीं। चिकनी सतह से टकराने के कारण इसने अपना रास्ता बदल लिया है। पहले इस रास्ते से प्रकाश किरण आ रही थी टॉर्च से निकल कर, टकराने के बाद इस चिकनी सतह से इस वाले रास्ते को चलेगी। तो दोस्तों, प्रकाश किरण ने अपना माध्यम नहीं बदला है, केवल रास्ता बदला है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन इसे ही कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आई है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मान लीजिए दोस्तों, यहां से प्रकाश किरण आ रही है और जब यह प्रकाश किरण इस चिकनी सतह से टकराकर दूसरे वाले रास्ते से चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको प्रकाश के परावर्तन की सेम इसी तरीके से परिभाषा लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन को समझाया था। मैंने बताया नहीं था कि मेरे पास एक दर्पण है, दर्पण पर एक चिकनी सतह है, उस चिकनी सतह पर मैंने टॉर्च से प्रकाश किरण डाली तो इस चिकनी सतह से प्रकाश किरण टकराकर दूसरे वाले रास्ते को चली गई। तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से वह आई है। तो यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के चित्र पर कि आप प्रकाश के परावर्तन का चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको परिभाषा तो लिखवा दी प्रकाश के परावर्तन की। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसका बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सेम इस प्रकार से आपको प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाना है। क्या करना है दोस्तों? सेम इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाना है। दोस्तों, आप जो इसे देख रहे हैं ना, ये हमारा दर्पण है। ये क्या है दोस्तों? हमारा दर्पण। और दोस्तों, आप ये नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, ये हमारा दर्पण है। और नीचे का जो हिस्सा है ये चिकनी सतह है। ये क्या है दोस्तों? चिकनी सतह, जहां पर दोस्तों बिंदु ए से प्रकाश किरण आ रही है
और इस चिकनी सतह से टकराकर बिंदु बी की ओर जा रही है। तो दोस्तों बिंदु ए से जो प्रकाश किरण आ रही है इस चिकनी सतह पर, इसे हम आपतित किरण कहेंगे, और चिकनी सतह से टकराकर जो प्रकाश किरण बिंदु बी की ओर जा रही है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। जो बिंदु ए से किरण आ रही है इस चिकनी सतह पर उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और इस चिकनी सतह से टकराकर जो बिंदु बी की ओर जा रही है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। और दोस्तों ये जो बीच में हमारा ये बना ना, ये डंडा सा, ये हमारा अभिलंब है। ये क्या हमारा दोस्तों? अभिलंब। इसे अभिलंब को हम एन से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? एन से। जो आपतित किरण है उसे हम ए से निरूपित करेंगे, जो परावर्तित किरण है उसे हम बी से निरूपित करेंगे। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि जब बिंदु ए से प्रकाश किरण आती है और इस चिकनी सतह से टकराकर बिंदु बी की ओर जाती है तो एक कोण बन जाता है। एक क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। एक कोण बनता है ए और एन, और एक कोण बनता है एन और बी। तो ए और एन जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। और जो एन और बी कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। मान लीजिए दोस्तों बिंदु ए से आपतित किरण आ रही है और इस चिकनी सतह से टकराई, तो यहां से आपतित किरण आई, इस बिंदु से टकराई, तो यहां से और यहां तक का जो कोण बना है इसे कहेंगे आपतन कोण। अब जब इस बिंदु से टकराकर, या कह सकते हैं इस सतह से टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर जब वह प्रकाश किरण बिंदु बी की ओर जाती है तो अभिलंब एन और परावर्तित किरण बी के बीच में एक कोण बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। समझ में आया दोस्तों? इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगा, ये चित्र की जितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों एक बात सदैव ध्यान रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए आपतित किरण इस बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी इस बिंदु पर है और अभिलंब भी इस बिंदु पर, मतलब तीनों का जो केंद्र बिंदु है ये है। तो दोस्तों जिस बिंदु पर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। इतनी बात तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक बात और याद रखना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। यदि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 होगा। यदि परावर्तन कोण का मान 45 है तो आपतन कोण का मान भी 45 अंश होगा। तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया है कि प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा है वो आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है, ये तो आपको पता चल गई है। और मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन का जो चित्र है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है परावर्तन के नियम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? परावर्तन के नियम। और आपको इस हेडिंग में लिखना है प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों द्वारा होता है। तो दोस्तों देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। पहला पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। देखिए आपतित किरण भी इस बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी इस बिंदु पर है और अभिलंब भी इस बिंदु पर है। तो तीनों के बिंदु एक है, तो जिस बिंदु पर जिस तल पर ये मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन तल कहते हैं या आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। तो दोस्तों ये है हमारे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। इसका बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 डालना है और उसमें आपको लिखना है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा। यदि परावर्तन कोण का मान 45 अंश है तो आपतन कोण का मान भी 45 अंश होगा। यह बात तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी। तो आपको लिखना है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। तो दोस्तों मैंने भी ये भी आपको बताया था कि परावर्तन कोण को R से निरूपित करते हैं, आपतन कोण को I से, और परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक
ठीक है, R बराबर I। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में आपको क्या लिखना है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा भी लिखवा दी, प्रकाश के परावर्तन का चित्र भी बनवा दिया, और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे वो भी मैंने आपको लिखवा दिया और समझा दिए हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और चित्र और प्रकाश के परावर्तन के नियम सेम इसी प्रकार से आपको लिखने हैं एग्जाम में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।